सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 28 जून 1931 को दिया गया युवाओं को क्रांतिकारी भाषण है बाबा साहब का। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है दुनिया में व्याप्त गुलामी की सभी पद्धतियों में अस्पृश्यता भयंकर और भीषण है। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में एक पूछा जाएगा प्रश्न आपसे। उस प्रश्न का देना होगा आपको जवाब। यदि आप उस प्रश्न का जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है, क्योंकि वो प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत ये जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इसके सारांश पर आधारित होगा। इसलिए सामान्य साथियों, पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38, पेज नंबर 256 से 257 तक। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनके सचिव श्री SN शिवतरकर दिनांक 28 जून 1931 को अहमदाबाद गए थे। वहां अस्पृश्य छात्रों के लिए स्थापन किए गए छात्रावास का मुआयना करना और वहां कुछ अन्य सुविधाओं का प्रबंध करना था। अहमदाबाद की जनता को डॉक्टर अंबेडकर के आने की खबर ऐन समय पर मिलने के बावजूद थोड़े समय में ही उन्होंने उनके जोरदार स्वागत की सारी तैयारियां कर ली थीं। सामान्य साथियों, यहाँ ध्यान देना होगा एक पॉइंट पर। बाबा साहब गए थे छात्रावासों का मुआयना करने। अब हमें इस बात पे भी विचार करना होगा कि जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो हमारे देश और प्रदेश में चलती रहती हैं। उस दरमियान हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो हमारे समाज के लिए, SC ST OBC के लिए इस तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करता हो। SC ST छात्रावास खोलने का कार्य कौन सी सरकार करती है, कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीतिक दल करता है, इस बात पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही डॉक्टर अंबेडकर मिशन है और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी निश्चित रूप से ऐसा करती होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हजारों अस्पृश्य लोग डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन के लिए अहमदाबाद में आए और अहमदाबाद स्टेशन पर इकट्ठा हुए। वहां के अस्पृश्य वर्ग के युवा मंडल ने, यूथ लीग और अस्पृश्यों के अलग अलग करीब 30 संस्थाओं ने अपने स्वयं सेवकों को लाकर वहां का ठीक प्रबंधन संभाला हुआ था। अस्पृश्य समाज की ये अपनी मर्जी से उत्साह के साथ और अपने बलबूते पर की गई तैयारी को देखकर कौतूहल और धन्यता का भाव पैदा हो रहा था। लेकिन इस तैयारी को देखकर वहां की गुजरात प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों के पेट में दर्द होने लगा। अपना उद्देश्य क्या है, अपने नेता ने किस ध्येय को साध्य करने की दीक्षा अपने लोगों को दी है, आदि बातों के बारे में बिना सोचे वहां के कांग्रेस वाले हाथ में काले झंडे लेकर और मुंह से कुछ गंदे और कांग्रेस की गरिमा को बट्टर लगाने वाले शब्दों का उच्चारण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर पर सेम शब्द बरसाने के लिए पहुंच गए। इन उन्मत्त और अविचारी गुंडों ने अस्पृश्यों को गुस्सा दिलाने वाली और उनका अपमान करने वाली हरकतें हुड़दंग मचाकर अफरा तफरी मचाने का प्रयास किया। उन्हें चुप कराना अस्पृश्य स्वयंसेवकों और जनता के लिए कठिन नहीं था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पहुंचने का समय करीब आ गया था। उनके सामने किसी तरह का हुड़दंग न मचे, इसलिए उन्होंने शांति और अनुशासन बनाए रखा। सामान्य साथियों, यहाँ पर पुनः एक बार हम ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं आपका। बाबा साहब नहीं थे इस कार्यक्रम में, लेकिन बाबा साहब के जानने वाले, मानने वाले कैडराइज लोग वहाँ पर थे। लोगों के हुड़दंग मचाने के बावजूद, काले झंडे दिखाने के बावजूद वहाँ पर उन साथियों ने जो वैचारिक रूप से मजबूत थे, कैडराइज थे, ऐसे लोगों ने बहुत ही अनुशासन और शांति का परिचय दिया।
वर्तमान में हम देखते हैं कई बार हमारे सम्मानित साथी, युवा साथी ऐसे में अपना धैर्य खो देते हैं। इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश से एक बड़ा संदेश मिलता है कि हम चूंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए कभी भी विषम परिस्थितियों में भी हमें शांति और धैर्य, अनुशासन का परिचय देना होगा। इसके बावजूद कांग्रेस के उन लोगों ने धक्कम पेल करते हुए थोड़ी बहुत अफरा तफरी मचा ही दी। कुछ समय पहले ही मोहम्मद शौकत अली यहाँ आए थे, तब इन डरपोक लोगों को इस तरह विरोध जताने का साहस नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अस्पृश्यों की तरह मुसलमान लोग शांति से काम नहीं लेंगे। समय आने पर अपने से अधिक गुंडागर्दी कर वे अपनी खोपड़ी तोड़ेंगे, वो उनकी खोपड़ी तोड़ेंगे, इसका उन्हें पूरा यकीन था। इसलिए बड़े भाई के साथ मजाक करने का साहस उन्होंने नहीं दिखाया। अस्पृश्य हैं क्या चीज़? अपने पैरों तले के जीव, हम उन्हें जब चाहें मसल देंगे, ऐसा उन्हें लगा होगा और इसीलिए वे उनके प्रिय नेता का बेवजह अपमान करने चले आए थे। अस्पृश्य स्वयंसेवकों ने संयम से काम लिया, गुस्से को दूर रखा। उनकी करतूतें गैर कानूनी रूप धारण करने लगीं तो सरकारी सिपाहियों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इसीलिए अस्पृश्यों के बीच मारपीट टल गई थी। लेकिन इस सारे प्रसंग में किसकी बेइज्जती हुई? किसकी बेइज्जती हुई? जो कांग्रेसी नेता ये कहते फिरते थे कि सरकारी सिपाही गुंडागर्दी करते हैं और मिस्टर गांधी आयरविन सुलह भंग करते हैं। क्या ऐसी बकवास करने वाले कांग्रेसी नेताओं की बेइज्जती नहीं हुई इस प्रसंग से? डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक सम्मान का और सार्वजनिक भाषण का वहाँ के युवा मंडल ने जो कार्यक्रम तय किया था, उसे बिगाड़ने का उनका षड्यंत्रकारी कार्यक्रम कामयाब तो नहीं हुआ। उल्टे उनके विघ्न संतोषी स्वभाव पर लगाम कसने के लिए उम्मीद से कहीं अधिक जन समुदाय डॉक्टर अंबेडकर के सम्मानार्थ तथा उनका भाषण सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हुआ। कांग्रेस और मिस्टर गांधी की राजनीति का संक्षेप में विश्लेषण कर उनमें और अपने में कहाँ, कैसे और क्यों मतभेद पैदा हो रहा है, इस बारे में संक्षेप में लेकिन सिलसिलेवार विश्लेषण उन्होंने जनता के सामने रखा था। अस्पृश्य युवाओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा, अपनी लड़ाई सभी तरह की गुलामियों के खिलाफ है, सभी तरह की गुलामियों के खिलाफ है। अस्पृश्यता की प्रचलित गुलामी दुनिया में व्याप्त गुलामी की सभी पद्धतियों में भयंकर और भीषण है और अकेले हिंदू समाज के और धर्म के मुंह पर लगी कालिक ही नहीं है, बल्कि पूरे मानव धर्म और इंसानियत पर लगा लांछन है। हम हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और इसीलिए हिंदुओं की हर धार्मिक संस्था और मंदिरों में प्रवेश करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपकी आज की तैयारी और साहस देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ, लेकिन मेरी अगली मुलाकात के वक्त मैं चाहता हूं कि आपकी इससे अधिक तैयारी होनी चाहिए। अस्पृश्यता निवारण का जो कार्य आपने स्वीकारा है वह अधिक परिणाम होने की मैं उम्मीद रखता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का ये सार्वजनिक भाषण अहमदाबाद के प्रेमाबाई हॉल में संपन्न हुआ। सामान्य साथियों, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश संपन्न हुआ। आज का जो प्रश्न है वो हम आपको बता दें। आज के प्रश्न पे आपको गौर करना होगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दुनिया में सभी तरह की गुलामियों से सबसे ज़्यादा भीषण और भयंकर कौन सी गुलामी है? बाबा साहब के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया में जितनी भी तरह की गुलामी है, चाहे वो रंग भेद की गुलामी हो, चाहे क्षेत्रवाद की हो, लेकिन सबसे ज़्यादा भयंकर और भीषण गुलामी की जो पद्धति है वो कौन सी है? उस पद्धति का नाम लिखना एक शब्द में मेरे साथियों। यही आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रश्न का जवाब आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपना ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम जरूर अंकित कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सामान्य साथियों, आने वाले समय में ऐसे श्रोताओं का, ऐसे ऑडियंस का आवाज का की तरफ से, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का की तरफ से जोरदार सम्मान किया जाएगा। जो वीडियो को नियमित वाच करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित वाच करते हैं और फुल वाच करते हैं, ऐसे साथियों का सम्मान आवाज का जरूर करेगा।
अब हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और उस पर काम करते हुए आबाजका ने, BBS3 ने और आईडासा ने यह ठाना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो। इस हेतु सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां तथागत बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश दिया था, ऐसे पावन स्थान पर ये वैचारिकी सेंटर बनाने की कार्ययोजना तैयार हो चुकी है और इसमें 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई है समाज के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो तो SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना बहुमूल्य धनदान जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। पुनः मिलेंगे हम नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।